कक्षा 10वीं के उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। समय बहुत कम बचा है। संस्कृत के पेपर को पूरा छाप के अगर आना है तो इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, इसमें मैं आपको पेपर का 100% सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। 100% का मतलब जानते हो? मतलब एक प्रश्न क्रमांक 1 से तो मैं आपको 23 तक पूरा हल करवाने वाला हूँ। 75 नंबर का संस्कृत का पेपर 11 नवंबर को आप बिल्कुल पूरा छाप देना। समय बहुत कम बचा है। आइए बच्चों, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बटन को ऑल पर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहले से। उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखना है। क्वेश्चन क्रमांक पहला है, लता शब्दस्य सप्तमी विभक्ते एकवचनम रूपम अस्ति। लता शब्द की सप्तमी विभक्ति एकवचन रूप होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लतायाम। लतायाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आप अगला देखेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा था, नदी शब्दस्य द्वितीय विभक्ते एकवचनम रूपम अस्ति। नदी शब्द की द्वितीय विभक्ति एकवचन रूप बताना है, तो इसका हो जाएगा नदीम। नदीम आपका राइट आंसर आप लगाएंगे। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो बालकः शब्दस्य षष्ठी विभक्ते एकवचनम रूपम अस्ति। यहाँ पर बालक शब्द की षष्ठी विभक्ति एकवचन रूप बताना है, क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बन जाएगा षष्ठी विभक्ति एकवचनम रूप बताना है। ठीक है, तो बालकस्य आपका आंसर होगा। ठीक है, जो यहाँ पर आपको बता रहा है वो ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा वाला है, मुनि शब्दस्य प्रथमा बहुवचनम रूपम अस्ति। मुनि शब्द की प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मुनिया। मुनिया आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, अधोलिखितेषु अव्ययपदम अस्ति। आगे जो पद लिखे गए उनमें अव्यय है। तो देखिए, हेम सर्वनाम है, ये धातु है, ये हमारी संज्ञा है, और ये तत्र हमारा क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। तो आंसर हमारा बा होगा। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। आगे जो पद लिखे गए उनमें से कौन सा अव्यय नहीं है? तो सर्वत्र हमारा अव्यय नहीं होगा। सर्वत्र अव्यय, सर्वत्र तो अव्यय है, तत्र भी अव्यय है, अत्र भी अव्यय है। यहाँ पर पूछा है नहीं है, तो बाल का नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाल का अव्यय नहीं है। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे जो शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बताया जाएगा, पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी के बटन को ऑल पर कर ले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को। गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा गच्छामि। गच्छामि खालिस्तान में आप फील करेंगे। पट धातु लंग लकार और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपटत। बहुवचन बोलता तो आपटन हो जाता। ठीक है, उसने पूछा एक वचन, तो आपटत। आभवत इत्यस्मिन् पदे पदे अस्ति, तो ये प्रथम पुरुष आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम पुरुष का ये शब्द बना हुआ है। पठति पदे वचनम अस्ति, तो पठति पद में जो वचन है वो एक वचन आपका आंसर होगा। अनुपसर्ग लगाकर एक उदाहरण बनाना है, तो अनुगच्छति आपका आंसर होगा। और पराजयते पदे उपसर्ग है, इस पराजयते में कौन सा उपसर्ग है? तो परा आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं हम, अशुद्ध वाक्यों के सामने हमें न लिखना है, जो शुद्ध है उनके सामने आम लिखना है। देवेंद्र इत्यस्मिन् पदे गुण संधि अस्ति।
तो इसका आंसर आपका आम होगा। मैंने पहले लिख दिया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जैसे कि आम लिखूंगा तो ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा इतना बड़ा, ठीक है। पहले वाला में आपका आम होगा। मनादन रंजन इत्यस्मिन् पदे विसर्ग संधि अस्ति, तो ना, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर होगा आम होगा, ठीक है। आम आपका राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, सही है। हिमालय इति पदे विसर्ग संधि अस्ति, तो इसका आंसर आपका ना होगा क्योंकि यहाँ पर दीर्घ संधि है। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, सभी कमेंट बॉक्स में बता देंगे किसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चौराद भयम इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुष समास अस्ति, तो इसका आंसर भी आपका आम होगा। सप्तदिनम इति पदे द्विगु समास अस्ति, आम। रोग मुक्तः इति पदे द्विगु समास अस्ति, ना, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की और। अभी मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप सभी ज़रूर बताएं, लास्ट में मैं आपको उसका आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा, उसका आंसर ज़रूर बताऊंगा अगर आप नहीं बताएंगे तो। गंतुम, गंतुम में यदि हम पूछें कि इसमें क्या कह रहा है वो, कि गंतुम में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर हमारा तुमुन हो जाएगा। कुत्र दरिद्रता ना भवेत, कहाँ पर हमें दरिद्र मतलब कंजूसी नहीं करना चाहिए, तो वचने, वचने आंसर होगा आपका। 2 आंसर मिल गए। उसके बाद में आप अगला देखेंगे बाला, बाला में आपका प्रत्यय हो जाएगा, बाला को आप मिला लेंगे टाप से। और माता काम आदिश्यत, तो आंसर हो जाएगा आपका बालिका। गमधन कत्वा गत्वा, वणिक पुत्रश्च नाम किन, जीर्णधना। चलिए आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है। कृष्ण सर्पः इत्यस्मिन् पदे विशेषणम पदम किम अस्ति, इस कृष्ण सर्प में आपको विशेषण पद बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कृष्णः, कृष्णा आपका विशेषण हो जाएगा और विशेष्य क्या हो जाएगा आपका सर्प। अगला क्वेश्चन है खिन्न बाला इत्यस्मिन् पदे विशेष्य पदम किम अस्ति, खिन्न बाला इत्यस्मिन् पदे विशेष्य पदम किम अस्ति, विशेष्य पूछा है तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बालाह। सूर्य इति पदस्य पर्याय पदम लिखत, तो सूर्य का पर्याय पद क्या होगा, तो आंसर होगा यहाँ पर भानु, भानु आप लिख देंगे। सरस्वती इति पदस्य पर्याय पदम लिखत, सरस्वती का पर्यायवाची पद बताना है तो वाणी आपका आंसर हो जाएगा। आदि इति पदस्य विलोम पदम लिखत, आदि का विलोम पद क्या हो जाएगा, अनादि हो जाएगा। और सुख इति पदस्य विलोम पद दुख हो जाएगा, इसके पीछे विसर्ग भी लगा लेना, ठीक है। अब हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। जटायु रावणः किम कथयति, जटायु ने रावण को क्या कहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या हटा देंगे, किम हटा देंगे और इस किम की जगह लिखेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन से आप क्या हटाएंगे, कश्य हटा लेंगे, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन वाचक शब्द है इनमें जो सबसे सरल आपको जो आंसर लगे उसी का आंसर आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर किम हट जाएगा, यहाँ से कश्य हट जाएगा और कश्य की जगह आपको लिखना है आ क्षिप्र क्रिय माणस्य, आ क्षिप्र क्रिय माणस्य, ठीक है। इस प्रकार आपके पास आंसर तो लिखा ही होगा, आप थोड़ा देख लेना। सरोवरा नाम हानि कदा भवति, यहाँ से कदा हटाएंगे और इस कदा की जगह आप लिखेंगे सरोवरा नाम हानि कदा भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा मरालय से विप्रयोगः, ये पूरा आंसर आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है। इतना लिख देना, ठीक है। ये आंसर है आपका मरालय से विप्रयोगा, इसका आंसर हो जाएगा। स्वार्थ अंधा मानवा किम करोति, स्वार्थ में अंधा मानव क्या करता है, तो आंसर हो जाएगा किम की जगह पर्यावरणम नाश्यति, पर्यावरणम नाश्यति आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन है अस्माभिः पर्यावरणः रक्षा कथं करणीया,
हमें हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए। या बालिका या पूर्वा कीदृशा काका न दृष्टासीत्। अगले क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों का, जैसे कि यहाँ से आपका कथम हट जाएगा और यहाँ से आपका कीदृशम हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा कैसे करना चाहिए और बालिका ने कैसे कौवे को पहले कभी नहीं देखा था। तो यहाँ से कीदृशा की जगह आप लिख सकते हैं स्वर्ण पक्षो, स्वर्ण पक्षो रजत चंचू, रजत चंचू स्वर्ण काका न दृष्टः। इस प्रकार आंसर आप लगा सकते हैं। चलिए आगे जब बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्रमांक 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको कवि वाणीम किम कथयति, कवि वाणी से क्या कहता है। तो नवीनाम वीनाम निनादितुम, क्या कहता है, नवीनाम वीनाम निनादितुम कथयति। ठीक है। पर्यावरण विकृत जाते किम भवति, पर्यावरण के विकृत होने पर क्या होता है, सब कुछ क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 10वां, इसमें कदा हटाना है और यहाँ से कई हटाना है। तब लोक रक्षा कदा संभवति, संसार की रक्षा कैसे होती है। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं प्रकृति रक्षाया। ठीक है, प्रकृति रक्षा या प्रकृति रक्षा के द्वारा संसार की रक्षा हो सकती है। नीचे वाला भी देखेंगे तो अनधित तपोदत्ता गृहीतो अभवत्, किन के द्वारा अनपढ़ तपोदत्त को चिढ़ाया गया था। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कुटुम्बिबी, कुटुम्बिबी, कुटुम्बिबी और मित्रई, कुटुम्बिबी मित्रई चा, ये आंसर आप लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो रेखांकित पद है इनकी जगह हमें प्रश्न निर्माण करना है, 2 करना है 3 में से। ठीक है। तो यहाँ पर जो वन विरक्षा है इसकी जगह के आ जाएगा और निर्धना स्त्री की जगह का आ जाएगा और वृक्षा की जगह के आ जाएगा। ठीक है। इन शब्दों को हटाना है, इनकी जगह जो पेन से लिखे शब्द हैं ये लगा दो, पीछे क्या लगाना है, सभी के क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के हैं, करने 2 ही हैं, देखो मैंने तीनों बताए हैं आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 12 में क्या करना है, किसने किससे कहा। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम द्यास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। कौन बोला, काका। किससे बोला, बालिकाम। पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि, पुत्री के मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूंगा। कौन बोला, देवेश। किससे बोला, मल्लिकाम। ठीक है, अच्छे से लिख लेना। और नाहम जाने को 80 भवान, मैं नहीं जानता कौन है आप। तो ये कौन बोला था, तो ये आपका बोलने वाला था तपोदत्त। कौन था, तपोदत्ता, तपोदत्ता। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तपोदत्ता। लेकिन वो बोला किससे था, किससे बोला था, जो वो पुरुषम, पुरुष, जो पुरुष था ना, जो बालू रेत से क्या बना रहा था, पुल बना रहा था, उससे बोला था, पुरुषम आ जाएगा। 2 ही करना है। ठीक है, 2 तो लिखे हैं लेकिन आपको 3 याद कर लेना है। चलो यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करना है, सा पटती, इसको कर्तृवाच्य में चेंज करना है। तो सा की जगह हो जाएगा तेन और पटती का हो जाएगा पट्यते। पहला चेंज हो गया। ठीक है, बाकी दूसरा और देख लो। रामः विद्यालयम गच्छति, तो रामेण विद्यालय, विद्यालय हो जाएगा, यहाँ ये बिंदी नहीं आएगी। रामः विद्यालयः गम्यते। ठीक है। तीसरा भी देख लो, बाल, इसको कर्तृवाच्य में चेंज करना है। तो बालकेन का बालकः, जलम का जलम ही होगा और पीयते का पीबती हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, प्रश्न नंबर 14 में आपको श्लोक लिखना है, सुभाषितानी पाठ का श्लोक आपको 1 लिखना है। ठीक है, तो श्लोक आप लिख सकते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस प्रकार श्लोक आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने बोला है सुनकर भी आप लिख सकते हैं, या मैंने श्लोक का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं।
हेम गच्छसि, तो इसका शुद्ध वाक्य करेंगे इसको तो हो जाएगा हेम गच्छामि। श्री गणेशम नमः, तो गणेशम की जगह बस क्या लगा दो गणेशाय, पूरा वाक्य सही हो जाएगा। हेम नाम माधवा, हेम नाम माधवः, तो नाम की जगह हो जाएगा नामनः, हेम नामनः माधवः। चलिए आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान देख लीजिए, 16वें क्वेश्चन में खालिस्तान भरेंगे हम। वृत्तम यत्नेन रक्षेत, कुंभकारा घटम रचयति, मनः अन्नमयम भवति, धर्मो रक्षति ही रक्षितः। खालिस्तान भर दिए। उसके बाद में यहाँ पर इस घटनाक्रम को जमाना है। प्रदत्त शब्दे घटनाक्रमानुसारम लिखत, तो यहाँ पर ये नंबर मैंने डाल दिए। ये घटनाक्रम आपका पहली लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी जम जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसी को पढ़कर इसी में से उत्तर ढूंढकर लिखना है। जैसे कि आंसर लगा दिए मैंने। स्वर्ण काकस्य रेशम क्या गातवती, तो ये यहाँ पर ईर्ष्या सतस्य स्वर्ण काकस्य रेशम ज्ञातवती, पहला आंसर। भो नीच काका इति का प्रवोचत, तो ये आपका आंसर है। तस् तत्र गत्वा स काका निवर्ष्यन्ति प्रवच भो नीच काका, दूसरा आंसर। तयः स्वसुता कथम नियुक्ता, तो ये आंसर तीसरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगला देखिएगा। इसका भी आप अतो वाले का भी आंसर देख सकते हैं, इसी में से आपको आंसर मिल जाएगा। अतएव के प्रकृति रक्षणीय, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, पहले का। प्राचीन काले ऋषियो कुत्र निवसन्ति स्म, तो प्राचीन काले लोकमंगल मंगला संसिन ऋषियो वने वसंती स्म, यहाँ तक। तीसरा दधति पदे लकार पुरुष वचनम च लिखत, तो लकार हो जाएगा लट लकार। ठीक है, पुरुष हो जाएगा प्रथम, वचन हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, बहुवचन आपका आंसर होगा। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देखेंगे, इसके आंसर भी इसी में से देना है ढूंढकर। सर्वे जंतवा केन तुष्यन्ति, तो पहला आंसर। कुत दरिद्रता न भवेत, दूसरा आंसर वचन है। वक्तव्यम इति पदे प्रति अस्ति, तो आंसर हो जाएगा तव्यत, तव्यत प्रति आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पिबंती नद्या, इसके आपको प्रश्न उत्तर बताना है। वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति, तो आंसर हो जाएगा आपका फलानी। के खलु सस्यम नदन्ति, तो आंसर हो जाएगा वारिवाह। सताम विभूताय किमर्थम परोपकाराय, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक नाटक दिया गया है, इसके भी तीनों प्रश्नों के उत्तर यही मिलेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ। मल्लिका पूजार्थम सखीभि से कुत्र गच्छति स्म, तो आंसर होगा काशी विश्वनाथ मंदिरम। दूसरा कश्या दुग्ध दोहनम परिपालाय, तो यहाँ पर आपका दूसरे का आंसर होगा, इसमें देखेंगे आप, ये रहा आपका दूसरा आंसर। ठीक है, तीसरे में देखेंगे मल्लिका कदः प्रत्यागच्छति, वे सप्ताहांते प्रत्यागच्छामि गमिष्यामः है ना। आगे चलते हैं। अतो वाले का आंसर भी आप इसी में देख सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। जैसे सिक्ताभि सेतु निर्माणम का करोति, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तपोदत्ता, वैसे ही याद है हमें, तपोदत्ता आपने पाठ पढ़ा होगा तो वैसे ही याद है, तपोदत्ता, ये दा है। काभि सेतु करिष्यति, तो यहाँ पर सिक्ताभिरेव सेतु करिष्यसि, बालू रेत से क्या कर रहा था, पुल का निर्माण कर रहा था। तपोदत्ता किम उक्तवान, तपोदत्त क्या बोला, यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। पूरा पढ़ के देखेंगे आप। सम्यक चिंतितम सोपानम साहित्यः अधिरोढ़ुम तपोदत्तः बोला। ठीक है, साधु साधु आंजनेयम प्यतिक्रामसि,
ठीक है, ये वाली बात वो बोला था, आंसर हो जाएगा ये आपका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 21 में क्या करना है आपको, इस अपठित गद्यांश के 4 उत्तर आपको देने हैं इसी में से ढूंढकर। जना कुत्र सुखमिच्छति, ये रहा पहले का, ये रहा दूसरे का, और ये रहा तीसरे का, और ये रहा यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से तो यहाँ तक चौथे का आंसर है। ठीक है, लगाए, अच्छे से पढ़ लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। और नीचे क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 23 में आपको एक निबंध लिखना है, संस्कृत भाषा महत्व मम पाठशाला उद्यानम पर्यावरणम। अब मैं आप लोगों को श्लोक का वीडियो दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, क्वेश्चन नंबर 22 एप्लीकेशन का दे रहा हूँ अवकाश का, और जिसके बाद में निबंध का लिंक दे रहा हूँ। 3 वीडियोस आप देख सकते हैं। इस प्रकार आपका पूरा पेपर हल हो जाता है यहाँ पर, पूरा A to Z। ठीक है, तो सभी को शेयर कर दो, और इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को ऑल पर करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिए हैं, बहुत सारों ने नहीं भी दिए हैं। विद्यालय, विद्यालय और हिमालय जैसे ही शब्द हैं, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा हिमधन आलय बराबर बन जाएगा हिमालय। इसका आंसर था हिमालय। ठीक है, तो कितने बच्चों का सही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसमें दीर्घ संधि है, ये तो हमने जान ही लिया था। ठीक है, ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।